अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे FIA पेपर के MCQs जो कि आज हुए हैं, यानी 19/12/2021 को हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये वो पेपर है जिसमें मैं खुद अपेयर नहीं हुआ। मेरा अपना टेस्ट होगा 30th को, तो इंशाल्लाह 30th को जो MCQs मैं शेयर करूँगा तो उसकी मैं पूरी गारंटी लूँगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 है, बुक वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय एडम स्मिथ। हु इस्टेब्लिश द खाकसार तहरीक। ये जो मैंने प्रिपरेशन की वीडियोस बनाई थी उनमें ये MCQs मैंने बताया भी था। तो इनका नाम था अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी। अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी। कंट्रोल E इज यूज्ड फॉर, तो ये है सेंटर अलाइन। और दूसरा Ctrl+L यूज फॉर लेफ्ट अलाइन। उसके बाद है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो कैनबेरा। Who was the first governor of State Bank of Pakistan, Zahid Hussain? Who is considered as father of internet? तो ये है विंड कर्फ है कि सर्फ है, इस तरह कुछ, CERF। उसके बाद हम आते हैं सिनोनिम ऑफ डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है कि दूर, तो इसका सिनोनिम फार होता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्विस कैनाल? 193 किलोमीटर। हु ट्राइड टू पॉइजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये थी ज़ैनब बिन हारिस। उसके बाद है नंबर 11 पे, मीरानी डैम इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान। हु डाइड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? चौधरी मौलाना मोहम्मद अली। चौधरी मौलाना मोहम्मद अली। उसके बाद है, द करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज राजा जलाल हुसैन। राजा जलाल हुसैन। तशकिंत एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन डैश। तशकिंत एग्रीमेंट आपने याद रखना है। तशकिंत एग्रीमेंट हुई थी 10 जनवरी 1966 को हुई थी। और इसमें आपने एक और चीज याद रखनी है तशकिंत एग्रीमेंट में, कि ये किन किन के दरमियान हुई थी। ये हुई थी प्रेसिडेंट अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री। और इनका मेडिएटर कौन था? अक्सर ये MCQ आता है कि इनका मेडिएटर कौन था, तो ये था सोवियत यूनियन इनका मेडिएटर था। इसी तरह एक दूसरा MCQs है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हमारे पास हुई तशकिंत एग्रीमेंट। उसके बाद है शिमला एग्रीमेंट जो कि 2 जुलाई 1972 को हुई थी। ये हमने डिस्कस भी किया था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया था, सिग्नेचर्स किए थे। उसके बाद है नंबर 15 पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश परसेंट ऑफ रॉक्स, तो ये है 95%। उसके बाद है, बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। मुस्लिम्स और रोमन्स के बीच में हुई थी। इसको जो इस बैटल को वो भी कहते हैं कि बेजेंटाइन एम्पायर के साथ हुई थी। बेजेंटाइन एम्पायर, अगर ये आ जाए कि ये बेजेंटाइन एम्पायर के साथ जो बैटल हुई थी वो कौन सी थी, और ये खुलफाए राशिदीन के दौर में हुई थी। उसके बाद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बिलोंग टू विच ट्राइब, तो ये है बनु ताइम।
बनू, TAYM. नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड इन 1954. अच्छा, मैं आपको ये बताता चलो, पहले भी मैंने ये बताया था कि सबसे पहले नेशनल एंथम का जो म्यूज़िक कंपोज हुआ था 1949 में, और वो किया था अहमद जी छागला ने. अहमद जी छागला ने. ये MCQs आते रहते हैं बहुत, इसलिए. उसके बाद 1952 में, मेरे ख्याल में 2 में, इसके लिरिक्स लिखे गए थे. आपको पता है हफीज जलंधरी साहब ने लिखे थे. हफीज जलंधरी. अच्छा, उसके बाद हैं कि 1954 में फिर ये अप्रूव हुआ था. अच्छा, बस एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि पाक सरजमीन का क्या मतलब है. अगर ये आ जाए कि पाक सरजमीन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है सेक्रेड लैंड. Objective resolution was passed on 12 March 1949. Who was the first president of Muslim League? तो ये हमने मेरे ख्याल में उस दिन भी ये पढ़ा था. तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग थे आदम जी पीर बॉय. आदम जी पीर भोए. गौरी 2 was launched in 14 April 1999. Range of Shaheen 1 is 900 kilometer. Islamabad was made capital on या in 14 August 1967. Where are the Wimbledon tennis grounds? ये इंग्लैंड में, या फिर आप कह सकते हैं यूके में और लंदन में. अच्छा, ये अगर आ जाए कि ये विंबलडन ग्राउंड ये कब फाउंड हुए थे, तो ये हुए थे 1877 में. 1877 में. द गवर्नर जनरल हु वाज इम्पीच्ड. जो गवर्नर जनरल थे वो इम्पीच्ड. ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. ये MCQs क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों आया है ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, इस पे हमने क्या करना है. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और सबसे पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, फर्स्ट गवर्नर जनरल. तो इस वजह से ये MCQs आया, ये इम्पोर्टेंट है. मतलब मेरा ये था कि हमने क्या कहीं ब्रिटिश का कोई भी गवर्नर जनरल, उस पर हमने करना क्या था. लेकिन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेटेड है. इंडो पाक हिस्ट्री. और पता नहीं जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और बंगाल का जितना भी कुछ था वो पता नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लोग कंसिडर करते हैं इसको. उसके बाद है रेडक्लिफ वाज डैश बाय प्रोफेशन. तो ये लॉयर थे. और रेडक्लिफ अवार्ड कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 में. तो हमारे MCQs मुकम्मल हो गए हैं. अपना ख्याल रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. अल्लाह हाफिज.